नमस्कार, राम राम सभी साथियों को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान री बातां पर। तो हम मॉडर्न हिस्ट्रीज के कुछ एमसीक्यू कर रहे हैं, जिसमें 1857 की क्रांति के एमसीक्यूज हमने कर लिए हैं और महत्वपूर्ण राजस्थान के क्रांतिकारियों की भी हमने चर्चा की है। तो उसी क्रम में जो अगला एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है राजस्थान के प्रजामंडल, उसके एमसीक्यूज की हम बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो जयपुर प्रजामंडल की जो शुरुआत तो 1931 में की गई थी। उस समय अध्यक्ष कर्पूरचंद पाटनी थे, लेकिन वह अच्छी तरीके से नहीं चल पाया। तो उसके बाद में 36-37 में आके इसकी दोबारा स्थापना की जाती है और 38 में जमनालाल जी बजाज जी को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। ध्यान में रखना, सर्वप्रथम 1931 में स्थापना हुई थी जयपुर प्रजामंडल की। और जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है ना, तो उसमें जयपुर प्रजामंडल भाग नहीं लेता। ये भी इसी के साथ में आपको ध्यान में रखना है। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना में के द्वारा की गई थी। तो सर्वप्रथम जो स्थापना की गई थी, अब उसकी बात हो रही है, जमनालाल जी बजाज जी और कर्पूरचंद पाटनी के द्वारा 1931 में की गई थी। उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। अब कुछ इसमें जयपुर प्रजामंडल में आपको नेताओं का भी पता चल जाएगा कि कौन जयपुर प्रजामंडल से संबंधित थे या सक्रिय थे। तो इसमें रामकरण जोशी थे, दौलतमल भंडारी भी थे और देवीशंकर तिवाड़ी थे। इसमें प्रयागराज भंडारी नहीं थे, तो ये ध्यान में रखना है। अब इसकी प्रयागराज भंडारी की जगह और कोई भी नाम आ सकता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन जयपुर प्रजामंडल में थे। रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, देवीशंकर तिवाड़ी। अब भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल में भाग नहीं लिया, तो उससे असंतुष्ट होकर जो बाबा हरिश्चंद्र है ना, उनके द्वारा आज़ाद मोर्चा की गठन किया जाता है। ठीक है, और उसका धीरे धीरे बाद में 1945 में वापस से जयपुर प्रजामंडल में मिला दिया जाता है। तो आज़ाद मोर्चे की भी हम बात करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो ये अब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हीरालाल शास्त्री जी आ जाते हैं जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष, क्योंकि इन्हीं के द्वारा तो हम देखते हैं 1942 में जेंटल एग्रीमेंट होता है इनके मध्य और मिर्जा इस्माइल के मध्य जेंटल एग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय हीरालाल जी शास्त्री। राजपूताना के किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना की गई थी? अभी अभी हम बात कर रहे हैं, जयपुर में आज़ाद मोर्चे की स्थापना की गई थी। या मैं कहूँ तो जयपुर प्रजामंडल का भारत छोड़ो आंदोलन में भाग न लेने के कारण असंतुष्ट होकर उन्होंने अलग से आज़ाद मोर्चे की स्थापना की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के मध्य संपन्न हुआ? ये हमने 2-3 टॉपिक में पढ़ लिया है, तो आप देख लीजिए जेंटल एग्रीमेंट है कितना महत्वपूर्ण है। तो ये होता है जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और हीरालाल जी शास्त्री के मध्य में जेंटल एग्रीमेंट होता है। चलिए, निम्न में से कौन सा आज़ाद मोर्चा का नेता नहीं था? अब मैं आज़ाद मोर्चे की इतनी बार बात कर चुका हूं, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण नेता हैं, उनको भी हमको ध्यान में रखना, कौन कौन इससे सक्रिय थे या इसमें कौन कौन जुड़े हुए थे। बाबा हरीशचंद्र थे, इन्हीं के द्वारा मेनली स्थापना की गई थी। रामकरण जोशी भी थे, गुलाब चंद कासलीवाल भी थे। स्थापना उसी उसी समय की गई थी 1942 में, और गुलाब चंद जी कासलीवाल के घर पर इसका कार्यालय रखा गया था। और इसमें दौलतमल भंडारी को भी ध्यान में रखना, वो भी नाम आ जाता है, दौलतमल भंडारी को भी। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन किसने किया था? तो ये हमने देख लिया, बाबा हरिश्चंद्र को ध्यान में रखना, आज़ाद मोर्चा का गठन बाबा हरिश्चंद्र। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अब बीकानेर प्रजामंडल की हम बात कर रहे हैं। तो ये मग्गाराम वैद्य थे, 1936 में इसकी स्थापना की जाती है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जो गंगा सिंह जी थे ना, उन्होंने पंडित मग्गाराम जी को रियासत से बाहर भी निकाल दिया था। इतना ध्यान में रखना, बीकानेर प्रजामंडल मग्गाराम वैद्य यही अध्यक्ष थे। गलत युगम देखना है। अब कुछ प्रजामंडल हैं जिनसे आपको ये भी पता चलेगा कि कौन कौन से संबंधित है। तो इसमें हम देखते हैं कि करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा की गई थी, और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना बलवंत सिंह मेहता के द्वारा की गई थी। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना मांगीलाल भव्य के द्वारा की गई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना अभी अभी हमने देखा है, पंडित मग्गाराम जी वैद्य के द्वारा की गई थी। ठीक है, पंडित हरिनारायण जी शर्मा का संबंध अलवर से है, जो कि स्वतंत्रता संग्राम के रूप में अग्रदूत भी कहे जाते हैं। इनका नाम अनुसूचित जाति और जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए बहुत अधिक योगदान के लिए नाम में लिया जाता है। और अलवर में हम बात करें तो इन्होंने अस्पृश्यता के निवारण के लिए संघ भी स्थापित किया था। ठीक है,
किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? अब कलकत्ता में कौन से की स्थापना की गई थी? बीकानेर प्रजामंडल की गई थी। क्योंकि जो बीकानेर से संबंधित कुछ बड़े लोग थे वह कलकत्ता में उस समय निवास कर रहे थे, तो वहां पर ही बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कर दी थी। ठीक है, जैसे हम आगे देखेंगे कि भरतपुर की स्थापना रेवाड़ी में की गई थी। कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? तो ये बीकानेर प्रजामंडल की हम बात करें, किसान आंदोलन में भी हमने देखा था। तो कांगड़ा कांड को सीधा सीधा बीकानेर प्रजामंडल से ध्यान में रखना है। किस रियासत में रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो ये भी बीकानेर में की गई थी रघुवर दयाल के द्वारा। क्योंकि जब हम पीछे कुछ संस्थाएं देख रहे थे ना, तो उसमें हमने जैसे अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन की बात की थी, तो उसमें जब उदयपुर में अधिवेशन हुआ था तो बीकानेर की तरफ से रघुवर दयाल इसके अध्यक्ष बनकर गए थे, प्रजामंडल की अध्यक्ष बनकर गए थे बीकानेर की तरफ से। ठीक है, तो रघुवर दयाल गोयल जी को ध्यान में रखना बीकानेर क्षेत्र से। अभी अभी सीईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष इसके बलवंत सिंह मेहता को अध्यक्ष बनाया गया था। और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा की गई थी। माणिक्यलाल वर्मा जी को क्या कहता है, क्या कहा जाता है? मेवाड़ का गांधी उनको कहा जाता है। ठीक है, और अगर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की बात करें तो कहाँ पर की गई थी? साहित्य कुटीर, वहां पर इनकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा की गई थी। तो इसमें ध्यान रखना है कि स्थापनाकर्ता अलग हो सकता है और अध्यक्ष से अलग हो सकता है। ठीक है, प्रजामंडल स्थापना का अब वर्ष देखना है, उससे हमें और अन्य जो कुछ प्रजामंडल हैं उनकी वर्षों का भी पता चल जाएगा कि कौन से का किस वर्ष में स्थापना हुई थी। तो मेवाड़ 1936 नहीं, मेवाड़ 1936 नहीं, 1938 में स्थापना होती है इसकी। अलवर की 1938 में होती है, अड़ोती की 1934 में होती है और जयपुर की 1931 में होती है। तो इसमें पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें युग्म सही नहीं है पूछा है। नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन जो हुआ था उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो हम मेवाड़ प्रजामंडल के जब प्रथम अधिवेशन की बात करते हैं ना, तो उसमें अध्यक्ष तो माणिक्यलाल वर्मा जी हो जाते हैं और अध्यक्ष के रूप में हमें देखने को नाम मिलता है, नहीं, अध्यक्ष तो माणिक्यलाल वर्मा जी हो ही जाते हैं। उद्घाटन आचार्य जी कृपलानी के द्वारा किया गया था, जिनको क्या कहा जाता है? जेब बी कृपलानी इनको कहा जाता है। ठीक है, और विजय लक्ष्मी पंडित भी इनमें शामिल थे, लेकिन मेनली उद्घाटन इनके द्वारा किया गया था। और माणिक्यलाल वर्मा ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो कुछ एक कथन कहा था वह भी ध्यान में रखना है कि हम मेवाड़ी हैं और मेवाड़ हर बार हर हर महादेव बोलता आया है और इस बार भी बोलेगा। और आगे इसी प्रजामंडल में हम देखते हैं कि माणिक्यलाल वर्मा जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है 1942 में, और उनके जो पत्नी थी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो अभी अभी हमने माणिक्यलाल वर्मा को देख लिया, 1942 में गिरफ्तार कर लिया जाता है। बलवंत सिंह मेहता को भी कर लिया जाता है और मोहनलाल सुखाड़िया को भी कर लिया जाता है। ठीक है, तो इन तीन नेताओं को 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया था जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था ना, तो उस दौरान तीन को ध्यान में रखना है। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? तो ये भी वर्मा जी की पत्नी थी, नारायणी देवी वर्मा, जिसमें हम देखते हैं कि इनको राज्य से बाहर निकाल दिया गया था। और मैं बात करूं तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भी भाग लिया था। ठीक है, सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो सुशीला और भगवती का नाम भी आपको ध्यान में रखना, ये भी मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थी, ये भी उन्हीं के साथ में थी। 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की अध्यक्षता में मांगरोल में की गई थी। तो स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नैनूराम जी शर्मा के द्वारा। अब इससे ये हो गया कि कोटा की स्थापना 1939 में की गई थी। या कोटा से पहले कहें तो अगर आड़ोती क्षेत्र की बात थी ना, तो आड़ोती प्रजामंडल की स्थापना भी नैनूराम शर्मा जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, कब? 1934 में वो की गई थी। उसके बाद में 5 साल के बाद में बात करूँ तो 1939 में अलग से कोटा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी।
और स्थापना में एक इनके साथ में नैनूराम शर्मा जी के साथ में अभी नरी का भी नाम है, ध्यान में रखना है। अभी नरी भी इनसे अलग नहीं थे। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? तो ये भी नैनूराम शर्मा जी के द्वारा ही की जाती है। हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना कब की जाती है? 1920 में। अब क्योंकि अंग्रेजों का समय था तो ये इसलिए स्थापित किया गया था कि जो विदेशी वस्तु है ना उनको हमको मिलकर बहिष्कार करना है। कौन सा राज्य अब सुमेलित नहीं है? अब और कुछ इससे हमें डिटेल पता चलेगी। तो मीठालाल स्याल जैसलमेर से थे, किशनलाल जोशी भरतपुर से थे, हरिनारायण शर्मा अलवर से थे, अभी अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन में नाम भी देखा है। लेकिन भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी थे जो बांसवाड़ा से थे, ठीक है। और कोटा से अभी अभी हमने देखा नैनूराम जी शर्मा थे, ध्यान में रखना। तो इसमें यही मेल नहीं खाएगा, 2 नंबर ही। सीटी के क्वेश्चन है, अभी अभी आया हुआ है। 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। हम पीछे जब अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद पढ़ रहे थे उसमें भी देख रहे थे, तो उसका ये 7वां अधिवेशन होता है। तो ये 7वें अधिवेशन की बात कर रहे हैं इसमें हम। तनसुखलाल मित्तल किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे? तो ये भी कोटा राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे, ठीक है। नैनूराम शर्मा जी ने हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना की थी, तो और उनके बाद में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। किस रियासत में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया? तो गोकुल भाई भट्ट सिरोही से थे, ठीक है। नहीं, मैं कहूँ सिरोही प्रजामंडल से संबंधित थे। स्थापना कब होती है? 1939 में होती है। और गोकुल भाई भट्ट को और क्या कहा जाता है? राजस्थान का गांधी भी इनको कहा जाता है। और जो सिरोही प्रजामंडल है ना, उसकी स्थापना कहाँ पर होती है? मुंबई में इसकी स्थापना होती है। बम्बई, उस समय इसको बम्बई बोला जाता था, ठीक है। अब मुंबई बोला जाता है, मुंबई क्या मुंबई भी बोल देते हैं अब तो। स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद सुराणा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो ये भी सिरोही प्रजामंडल से संबंधित थे। धर्मचंद सुराणा को भी आपको याद रखना है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई थी, ठीक है, पता चल गया। किसके द्वारा की गई थी? तो डूंगरपुर की स्थापना भोगीलाल जी द्वारा 1944 में। क्या कहा जाता है इनको? वागड़ का गांधी कहा जाता है इनको, वागड़ क्षेत्र के गांधी। और जो इनकी पत्नी थी कौन? मणिबेन, उनको क्या कहा जाता था? वागड़ की बा कहा जाता था उनको। और जैसे डूंगरपुर प्रजामंडल में हम रास्तापाल कांड देखते हैं, ठीक है। रास्तापाल कांड भी डूंगरपुर में होता है, जहाँ पर शिक्षक होते हैं सेंगाबाई और एक कालीबाई होती है बालिका, जो कि शहीद हो जाती है। 13 वर्ष की उम्र में ही वह शहीद हो गई थी, ठीक है। और इससे संबंधित एक पुन्नावाड़ा कांड भी हुआ था, वह भी डूंगरपुर प्रजामंडल में, ध्यान में रखना है। तो पुन्नावाड़ा कांड हो गया और एक रास्तापाल की घटना हो गई, दोनों डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित थी। भोगीलाल पांड्या, हरदेव जोशी व शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्रता सेनानी किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो ये अभी हमने देखा है, डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। और एक गौरीशंकर उपाध्याय को भी ध्यान में रखना, वो भी इसी से संबंधित थे। प्रजामंडल संस्थापक से फिर से हमें ये देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसलमेर से मीठालाल जी व्यास थे, सिरोही से गोकुलचंद भट्ट थे, करौली से त्रिलोकचंद माथुर थे, लेकिन अलवर से लादाराम व्यास नहीं थे। अलवर से कौन थे? हरिनारायण जी शर्मा थे। 1938 में अलवर प्रजामंडल की स्थापना होती है, ठीक है। तो इसमें 2 नंबर गलत हो जाएगा, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, ध्यान में रखना। किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस से मनाया गया था? तो ये हमें घटना देखने को मिलती है मारवाड़ की, कृष्णा, ठीक है। कृष्णा कोई लड़की थी जिसको अपहरण कर लिया जाता है, लेकिन इसका कोई जांच कार्रवाई नहीं हो पाई। तो उसके बाद में मेनली कृष्णा दिवस मनाया गया था सभी के द्वारा, जहाँ जहाँ भी मारवाड़ क्षेत्र के लोग रहते थे ना, तो उनके द्वारा कृष्णा दिवस से मनाया गया था। कब? 1936 में मनाया जाता है। घटना 1935 में हो जाती है, लेकिन थोड़े दिन कार्रवाई देखते 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 कोई कार्रवाई नहीं होती, तो लास्ट में 1936 में कृष्णा दिवस मनाया जाता है, इतना ध्यान में रखना है। और मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था? तो ये सत्यदेव विद्यालंकारी थे, ठीक है।
श्री सत्यदेव विद्यालंकारी थे अलवर राज्य प्रजा मंडल में, जब जागीर और माफी पर जब सम्मेलन हुआ था ना राजगढ़ में, उस समय। राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? तो अब हम बात कर रहे हैं राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम, तो उस की बात करें तो वो जोधपुर में किया गया था 1934 में। ओवरऑल हम देखते हैं कि 1931 में जयपुर में प्रारंभ हो गया था, यह स्थापना हो गई थी। और स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जयनारायण जी व्यास के द्वारा स्थापना की गई थी, और अध्यक्ष इनके भंवरलाल जी सराफ को मनाया जाता है। राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस से कब मनाया गया? तो 26 जुलाई 1942 को मारवाड़ का सत्याग्रह मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना, 26 जुलाई 1942, 26 जुलाई 1942 भारत छोड़ो आंदोलन उस समय की हम ये बात कर रहे हैं। 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो ऊपर मिलान वाले क्वेश्चन में भी हमने देख लिया था, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी त्रिलोकचंद जी माथुर के द्वारा। एक चिरंजी लाल शर्मा भी इनके साथ में थे। ठीक है, सुमेलित करना है अब कौन से क्षेत्र से संबंधित है, नहीं थे। कृष्णदत्त पालीवाल थे, धौलपुर से संबंधित थे। मथुरा दास माथुर मारवाड़ में हम पढ़ते हैं। गोपीलाल यादव भरतपुर में हम पढ़ते हैं। लेकिन करौली में तो हम देखते हैं कौन थे? त्रिलोकचंद माथुर थे। ठीक है, चुन्नीलाल व अमृतलाल पाठक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित था? तो चुन्नीलाल जी और अमृतलाल जी को याद रखना है, प्रतापगढ़ प्रजामंडल से ये संबंधित थे। ठीक है, और प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1945 में इसकी स्थापना होती है। प्रजामंडल नेता संबंधित कुछ और कथन है जिनको देखना है। जयपुर मिठालाल व्यास सही है। बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी अभी अभी हमने देखा है। करौली त्रिलोकचंद माथुर है, लेकिन प्रतापगढ़ रमेश चंद्र ओझा नहीं है, क्योंकि ये भी अभी हमने देखा है कौन कौन थे प्रतापगढ़ में। अमृतलाल जी थे एक तो, और एक चुन्नीलाल जी थे, तो ये इसमें गलत हो जाएगा 3 नंबर। राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों का सही अब कालक्रम देखना है। तो मारवाड़ देखते हैं हम 1934 में, मेवाड़ होता है 1938 में, और बांसवाड़ा 1945। नहीं 1945 तो अभी हम प्रतापगढ़ की पढ़ के आए और जैसलमेर की थी 1945 में, बांसवाड़ा की 1943 में थे। लेकिन कर्म हमारा यही हो जाएगा, 1 2 3 इसमें कर्म हो जाएगा, मारवाड़ मेवाड़ बांसवाड़ा। ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छतर सिंह का संबंध किस स्थान के आंदोलन से स्थित है? तो ये संबंधित है धौलपुर प्रजामंडल से। या मैं स्थान की बात करूं तो तसीमो कांड होता है इसमें। तसीमो कांड 1947 को होता है, जिसमें ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छतर सिंह 2 शहीद हो जाते हैं। पुलिस ने गोलियां चला दी थी इनके ऊपर। 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बिरबल दिवस मनाया गया था? तो बिरबल दिवस मनाया गया था बीकानेर में, क्योंकि हम देखते हैं कि बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना तो 1942 में हो जाती है, लेकिन जब उसका प्रथम अधिवेशन होता है गंगानगर में, रायसिंह नगर में 1946 में इसका अधिवेशन होता है। तो यहाँ भी पुलिस द्वारा गोलियां चला दी जाती हैं और एक बिरबल नाम का लड़का शहीद हो जाता है, जिसकी याद में 17 जुलाई 1946 को यहाँ पर बिरबल दिवस मनाया जाता है। भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी? तो भरतपुर प्रजामंडल के निर्माण की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो आगरा में इसकी स्थापना हुई थी। अरे कहाँ दिमाग घूम रहा है आज। रेवाड़ी में की थी भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना। बीकानेर प्रजामंडल की कलकत्ता में की थी, एक साथ ही बता देता हूँ। सिरोही की मुंबई में की थी, और भरतपुर की रेवाड़ी में की थी, और जैसलमेर तो जोधपुर पर ही टिका हुआ था, तो कहीं तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की गई थी। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी रेवाड़ी में। गोपालाल यादव या गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज और रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? तो ये सब भरतपुर प्रजामंडल से ही संबंधित थे, क्योंकि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है 1938 में। अभी अभी हमने देखा है पीछे रेवाड़ी में इसकी घोषणा होती है, और इसकी स्थापना किशनलाल जी जोशी के द्वारा की जाती है, और उनके साथ में गोपीलाल जी यादव भी थे। और अन्य अगर सदस्यों की बात करूं तो जुगल किशोर चतुर्वेदी थे। जुगल किशोर चतुर्वेदी का नाम क्यों लिखा है? क्योंकि इनको राजस्थान का क्या कहा जाता है? नेहरू इनको कहा जाता है। और मास्टर आदित्यनाथ भी थे, मास्टर आदित्यनाथ भी इनमें शामिल थे। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भरतपुर राज्य प्रजा संघ की जो स्थापना है वह 1938 में होती है। ठीक है,
भरतपुर प्रजामंडल के साथ में ही कहूँ तो, या इसमें महीने में थोड़ा बहुत फर्क था। और इसके बाद में हम देखते हैं कि 1940 में भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदल दिया जाता है और प्रजामंडल के स्थान पर प्रजा परिषद लिख दिया जाता है, अर्थात भरतपुर प्रजा परिषद इसका नाम कर दिया जाता है। कौन 1938 में भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष बनाए गए थे? तो गोपीलाल जी यादव को बनाया गया था, ध्यान में रखना है, सीधा स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे। महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया था। तो सुशीला त्रिपाठी जी थे भरतपुर प्रजामंडल से, ध्यान में रखना है। और इनको पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया था, सुशीला त्रिपाठी जी को। गलत युगम को अब देखना है। तो बूंदी प्रजामंडल से कांतिलाल जी जैन थे, करौली प्रजामंडल से त्रिलोकचंदी माथुर थे, अलवर प्रजामंडल से हरिनारायण जी शर्मा थे, लेकिन झालावाड़ प्रजामंडल से कौन थे? यहाँ पर तो हम देखते हैं कि मांगीलाल जी भव्य थे। तो मांगीलाल भव्य हम देखते हैं, तो पन्नालाल त्रिवेदी इसमें गलत हो जाएगा, तो गलत युगम का इसको चयन करना है। कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य व मकबूल आलम किससे राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे? तो ये झालावाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे। 1946 में झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। आपको ध्यान में रखना है कि डेट तो बहुत कम चांस है पूछने की, सीधा सीधा सन ही पूछा जाएगा प्रजामंडल से, अगर सीधा क्वेश्चन बनेगा तो। स्थापना और किस वर्ष में की गई थी। और उसी क्रम में अगर ध्यान रखें तो जैसे हम टोंक के बारे में ध्यान रख सकते हैं कि टोंक में एकमात्र ऐसी रियासत है जिसमें किसी प्रकार का प्रजामंडल का गठन नहीं किया गया था। भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाली लॉर्ड हेस्टिंग एंड द इंडियन स्टेट पुस्तक को किसने लिखा था? तो ये मोहन सिंह जी मेहता के द्वारा लिखी जाती है, जो कहाँ से थे? भीलवाड़ा से थे। मोहन सिंह जी मेहता के द्वारा ये पुस्तक लिखी जाती है, लॉर्ड हेस्टिंग एंड द इंडियन स्टेट्स। उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के किस महाराजा को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया था? तो ये हम देखते हैं कि किशन सिंह को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर जैसे हम सीताराम जी पट्टाभी भैया का भी नाम आपको ध्यान में रखना है, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया थे, ठीक है, उनको भी ध्यान में रखना है। क्यों उनको ध्यान में क्यों रखना है कि भरतपुर जब ये दंगे हो रहे थे तो यह हादसा हुआ, तो इन्होंने जो भरतपुर प्रजा परिषद है उसकी प्रशंसा की थी उनके कार्यों को लेकर, और कहा था कि अब आने वाले भविष्य में न तो कोई जाट राज होगा और न ही कोई राजपूत जाट की बात होगी, अब तो जनता का राज होगा, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि सामंती युग का अब अंत हो गया है और प्रजातंत्र का उदय हुआ है। तो राजगद्दी छोड़ने के लिए किशन सिंह को मजबूर किया गया था, ध्यान में रखना। सही सुमेलित करना है अब। रघुवर दयाल गोयल बीकानेर, बाबा हरिश्चंद्र जयपुर, मथुरादास माथुर जोधपुर से, ये गोपीलाल यादव भरतपुर से थे, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। अलवर तो हरिनारायण शर्मा जी थे। नाथ द्वारा प्रजामंडल आंदोलन में किसने सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो ये श्रीमती गंगाबाई जी का नाम निकल कर आता है, कहाँ से? नाथ द्वारा प्रजामंडल से, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने प्रजामंडल में, नाथ द्वारा प्रजामंडल में भाग भी लिया था और 7 दिन की हड़ताल के बाद में जेल भी उनको भेजा गया था। प्रजामंडल संस्थापक सुमेलित बताने हैं। मग्गाराम जी बीकानेर से, जैसलमेर मिठालाल जी व्यास, धौलपुर कृष्णदत्त पालीवाल, बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ है त्रिवेदी। 4-3-2-1 ये इसमें हो जाएगा। उस प्रजामंडल को नाम लेख करना है जिसकी स्थापना मेघाराम वैद्य तथा लक्ष्मीदास स्वामी द्वारा की गई थी। 2 बार ये रिपीट हो गया, स्वामी द्वारा की गई थी। तो मग्गाराम वैद्य का नाम आते ही बीकानेर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा की गई थी। ऊपर हमने इतने मिलान क्वेश्चन में भी इसको देख लिया है। 1939 में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से की गई थी? तो किशनगढ़ राज्य में भी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1939 में हुई थी। तो ये कांति चंद्र चौथानी जी थे ना, उनके प्रयत्नों से देखने को मिली थी। निम्नलिखित में से शेखावाटी में किस संगठन की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव में हुई थी?
तो शेखावाटी में चिड़ावा सेवा समिति देखने को मिलती है। कब की बात कर रहे हैं हम, ये असहयोग आंदोलन की बात करें 1921 की। तो शेखावाटी में चिड़ावा सेवा समिति को याद रखना है। कौन प्रजामंडल से संबंधित नहीं थे? जयनारायण जी व्यास थे, जमनालाल बजाज भी थे, गोकुल भाई भट्ट भी थे, लेकिन गोविंद गुरु नहीं थे। ठीक है, क्योंकि ये हम जनजातीय आंदोलन में देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपना लिया था? तो ये हरिपुरा अधिवेशन जब हुआ था ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 में, तो उसमें अपना लिया गया था। ठीक है, देशी रियासतों को अपने अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार कर लिया था। प्रजामंडल और उनके संस्थापक कुछ कूट सुमेलित नहीं है, वो बताना है। जैसलमेर मिठालाल जी व्यास थे, कोटा नैनूराम जी शर्मा थे, जयपुर कर्पूरचंद पाटनी से 1931 की बात कर रहे हैं, और बूंदी में गोपीलाल यादव नहीं थे। तो गोपीलाल यादव तो कहाँ से थे? ये भरतपुर से थे। प्रजामंडल आंदोलन नेता सुमेलित करना है, तो कोटा से नैनूराम जी शर्मा थे, बांसवाड़ा से भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी हम देखते हैं, प्रतापगढ़ से अमृतलाल जी देखते हैं, चुन्नीलाल जी हम देखते हैं, लेकिन बूंदी से चुन्नीलाल शर्मा नहीं थे। चुन्नीलाल शर्मा जी हम कहाँ पर देखते हैं? प्रतापगढ़ में देखते हैं। तो बूंदी वाला गलत हो जाएगा। एक और सुमेलित करना है, अब इस बार सन सुमेलित करना है हमको। तो जयपुर को सबसे पहले पढ़ा था, 1931 में की गई थी। तो बी में तो एक हो जाएगा, बी में एक कहाँ पर है? ये रहा। तो दो ऑप्शन तो हमारे डिलीट हो जाएंगे। फिर बीकानेर की हम देखते हैं, बीकानेर की हम बात करते हैं 1936 में, सी में 2 हो जाएगा। सी में 2 कहाँ पर है? ये रहा, तो ये भी डिलीट हो गया। इस प्रकार से आपको ऑप्शन डिलीट करते हुए चलना है। ठीक है, तो इससे आपको 2 अन्य भी पता चल जाएगा। ए में 4 अर्थात डूंगरपुर 1944 और अलवर 1938 हो जाएगी। ठीक है, प्रजामंडल नेता देखना है अब। जैसलमेर से मिठालाल जी व्यास थे, तो ए में तो 1 हो जाएगा। बांसवाड़ा से भूपेंद्र त्रिवेदी थे, अलवर से कुंज बिहारी लाल मोदी, और शाहपुरा से रमेश चंद्र ओझा जी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 1 3 4 2। सुमेलित फिर से करना है। अर्जुन लाल जी सेठी जयपुर से। तो अब सभी अगर आपको नहीं पता ना, तो आप देख लो, अर्जुन लाल सेठी जयपुर से पता चल गया, अर्थात ए में 4 आएगा, ए में 4 आ गया, ए में 4 और कहीं पर नहीं है, तो सीधा सीधा ऑप्शन यही हमारा हो जाएगा। अब आगे देखें तो जयनारायण जी व्यास कहाँ से हो जाएंगे? जोधपुर से, बी में भी 1 हो गया। चंदनमल जी बैड कहाँ से? बीकानेर से, और माणिक्यलाल वर्मा जी मेवाड़ से। तो इस प्रकार से भी आप मिलान करते हुए कट करते हुए चलेंगे। तो ये हमने आज महत्वपूर्ण प्रजामंडल की स्थापना, उनसे संबंधित जो किसने उनकी स्थापना की थी, किस वर्ष में स्थापना हुई थी, कहाँ अन्य स्थानों पर भी हुई थी। ठीक है, और असहयोग आंदोलन की बात की, साथ में आज़ाद मोर्चा की भी बात की, और प्रथम अधिवेशन की भी कुछ बातें की हैं। तो इसी क्रम में हम और आगे इसमें देखते रहेंगे, तथा इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, उनकी हमने चर्चा की है। तो आपका ये सेशन आप सभी के लिए लाभदायक रहेगा, और आगे भी इसी प्रकार की और क्लासें हम करते रहेंगे। आज की क्लास के लिए एक बार फिर से धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।